हेलो दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम रीट, हाई कोर्ट, फोर्थ ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी गागरोन दुर्ग, सी मेहरानगढ़ दुर्ग, डी सोनारगढ़ दुर्ग। धानवन दुर्ग का सही आंसर होगा डी सोनारगढ़ दुर्ग। जिसके चारों तरफ रेत हो उसे कहते हैं धानवन दुर्ग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए होते हैं? एरण दुर्ग, सैन्य दुर्ग, गिरि दुर्ग, औद्योगिक दुर्ग। जल से घिरे हुए दुर्गों को औद्योगिक दुर्ग कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गागरोन किला कहाँ पर स्थित है? झालावाड़, अलवर, करौली, भरतपुर। गागरोन किला झालावाड़ में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा, जिसके चारों तरफ पानी पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई? जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में 2010 में शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया? रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। इसका सही ऑप्शन होगा सी। तारागढ़ दुर्ग को विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया था, जबकि राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मयूर आकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़, अजय मेरू। इसका सही आंसर होगा सी। मेहरानगढ़ को मयूराकृति होने के कारण मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव जोधा, राव सिंहा। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। सही ऑप्शन होगा सी, राव जोधा। और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तारागढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। सुदर्शनगढ़ कहा जाता था जालोर दुर्ग को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी और बेड़च नदी के तट पर स्थित है? तारागढ़ का किला, भैसरौलगढ़ का किला, मांदलगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला। गंभीरी और बेड़च नदी के तट पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। आपका सही ऑप्शन होगा डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रणकपुर, माउंट आबू। जैन विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। सही ऑप्शन होगा ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीर्ति स्तंभ के टूटे हुए भागों का पुनः निर्माण किसने करवाया? राणा सांगा, राणा स्वरूप सिंह, राणा राज सिंह, राणा जगत सिंह। कीर्ति स्तंभ के टूटे हुए भागों का पुनः निर्माण राणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर, रणथंभौर दुर्ग, सिवाणा, भैसरौलगढ़, कुंभलगढ़। राजस्थान का वेल्लोर भैसरौलगढ़ को कहा जाता है, जिसका निर्माण भैंसा और रोड़ा 2 व्यापारियों ने करवाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिवाणा दुर्ग किस जिले में स्थित है? सिवाणा बाड़मेर, पाली, जोधपुर, जालोर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। सिवाणा दुर्ग बाड़मेर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 308 ईस्वी में सिवाणा दुर्ग को विजय करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे क्या नाम दिया गया? महमूदाबाद, खैराबाद, खिजराबाद, कमालाबाद। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, खैराबाद नाम दिया अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाणा दुर्ग को जीतने के बाद। ऑप्शन बी, खैराबाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? अलवर का बालाग दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, तवनगढ़ दुर्ग, सिवाणा दुर्ग। कोषवर्धन दुर्ग शेरगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। 12 वाले शेरगढ़ दूसरा भी है जो धौलपुर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस किले को विश्व का दूसरा जिब्राल्ट कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग। विश्व का दूसरा जिब्राल्ट तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है? अचलगढ़, सिवाना, तारागढ़, मेहरानगढ़। गढ़ बीठली, ऑप्शन सी, तारागढ़ दुर्ग को गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राव बीका, राव कल्याणमल, महाराजा राज सिंह, राव जैत सिंह। बीकानेर के जूनागढ़ का निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। झालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड, ऑप्शन सी सही होगा, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चील का टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? जयगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। चील का टीला जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इसे तोपों व सुरंगों का किला भी कहा जाता है। इसमें तोप ढाने का कारखाना और इसमें विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप रखी गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाला किला कहाँ स्थित है? बाला किला अजमेर, अलवर, दौसा, जयपुर। बाला किला अलवर में स्थित है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालोर, रणथंभौर। नौलखा दरवाजा आपका सही ऑप्शन होगा रणथंभौर दुर्ग, जिससे नौलखा दरवाजा प्रवेश द्वार है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सिरोही में अचलगढ़ किला स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर। सिवाना का किला, जालोर का किला, जैसलमेर का किला, गागरोन का किला। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जालोर का किला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा गया है? जैसलमेर का किला, जालोर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, तारागढ़ का किला। तो जालोर का किला, जिसे कोई भी आक्रमणकारी आज तक नहीं खोल पाए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट थे कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।